I have recently bought this Apple AirPods, this MacBook Pro and this iPhone 13 जिससे राइट नाउ मैं अपना एपिसोड शूट कर रहा हूँ। एंड इन तीनों चीज़ों का अगर हम MRP कैलकुलेट करें तो वो अमाउंट निकल के आता है 2,75,000 रुपीज़ के आसपास। बट द थिंग इज इतना अमाउंट मैंने इन तीनों चीज़ों को परचेस करने में स्पेंड नहीं किया है। एंड इन दिस एपिसोड आई एम गोना डिस्कस दैट ओनली दैट हाउ आई सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी इन तीनों चीज़ों को बाय करने के लिए। And the second thing, why I have purchased these items. And the third thing we are going to discuss that how you can also save a lot of money अगर आप बिजनेस करते हो तो। And also कैसे आप इन सारे बड़े एक्सपेंस को प्री प्लान अगर करते हो तो कैसे आप कंफर्टेबली इन सारे बड़े बड़े एक्सपेंसेस को कर सकते हो। So all these things we are going to discuss in this particular episode. So everything in this episode, let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And the first thing I want to clear that this episode is not meant to brag. Through this episode, I want to convey that message कि how a business person can do all these expenses and can save a lot of money. And the second thing is कि कैसे आप अगर इन सारे एक्सपेंस को प्री प्लान करते हो तो आप भी कंफर्टेबली इन सारे एक्सपेंस को कर सकते हो। सो हाउ आई हैव मैनेज्ड ऑल दीज एक्सपेंसेस वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट दीज ऑल थिंग्स आर नॉट अ प्रोडक्ट्स फॉर मी, these all things are asset for me because I am a content creator. मेरा majority of time content creation में जाता है and that is the reason why the phone I am using to shoot my videos, the laptop जो MacBook मैंने परचेस किया है वो मैं यूज करूंगा ये सारे वीडियोस को एडिट करने के लिए एंड ऑल दोज थिंग्स करने के लिए जो मेरे बिजनेस के रिलेटेड है। तो व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, अगर मैं बिजनेस के नजरिए से देखूं तो ये जो सारे एक्सपेंसेस मैंने किए हैं ये मेरे एसेट है और ये मुझे हेल्प करेंगे आगे और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। यस, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट कि मैं चीपर अल्टरनेटिव्स के साथ जा सकता था। फॉर एग्जांपल ये जो मैकबुक मैंने लिया है वो 2 लाख का है, बट यस आई कैन गो विथ वन ऑफ एनी लैपटॉप जो लाइक 1 लाख या फिर 70,000 का है एंड उससे भी मैं अपना काम कर सकता हूँ। द सेकंड थिंग इज ये जो फोन है वो 70,000 का है, बट यस आई कैन गो सम ऑफ द फोन जो मे बी 40,000 के, 35,000 के एंड वो भी अच्छे से मेरे काम को फुलफिल कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट आई हैव a bit rewarded myself, the first thing, and the second thing is ये जो सारे expenses है ये मैंने बहुत पहले से प्री प्लान करके रखे थे and that is the reason why मैंने like ये सारे expenses किए। and the third and most important reason is that ये जो सारे products है Apple के, first of all I am not a big fan of Apple ecosystem, but the thing is जब productivity की बात आती है and जब synchronization की बात आती है then Apple do a really good job over there and that is the reason why जब भी like right now जो वीडियो क्वालिटी मुझे मिलती है इस आईफोन से वो आई डोंट थिंक सो दैट और कोई स्मार्टफोन कंपनी लाइक ये टाइप की वीडियो क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकती है एक फोन से एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई वांटेड टू गो विथ आईफोन। द सेकंड थिंग इज जो मैकबुक की नई चिप्स आई है विच इज M1 चिप, सो वो लास्ट ईयर ही आ गई थी एंड जिस तरह के रिव्यूज मैंने देखे थे उस M1 चिप के बारे में दोज ऑल रिव्यूअर आर सेइंग दैट दिस चिप इज नेक्स्ट लेवल। एंड अगर जो लास्ट ईयर का मैकबुक 2020 आई थिंक 13 इंच था वो अगर लाइक फाइनल प्रोडक्ट होता है एप्पल की तरफ से देन आई वुड डेफिनेटली गो विद दैट प्रोडक्ट जहाँ पे वो जो प्रोडक्ट है वो 1 लाख 1.2 लाख की रेंज में आता है जो मेरे टोटली बजट में था। बट आई हैव थॉट दैट अगर मैं खर्चा कर ही रहा हूँ इतना so I should go with a final product and that is why I have waited for an entire year. So the thing is last 1 साल से मेरे माइंड में ये तो फिक्स ही था that जो भी नया मैकबुक आएगा 2021 में वो फाइनल प्रोडक्ट होगा एप्पल की तरफ से एंड वो प्रोडक्ट मुझे लेना ही है बिकॉज वो मेरे बिजनेस में बहुत अच्छे से काम आ सकता है। सो दैट वॉज प्री प्लान्ड एक्सपेंस एंड दैट इज वाई मैंने 1 ईयर पहले से ही ये सारे एक्सपेंस को फुलफिल करने के लिए सेविंग्स और पैसा साइड में रख दिया था। एंड देन आई थॉट कि अगर मैं मैकबुक ले रहा हूँ तो मैकबुक के साथ अगर कोई एक प्रोडक्ट अच्छे से सिंक्रोनाइज होगा तो वो हो जाता है एप्पल आईफोन। एंड ऑल्सो द सेकेंड थिंग इज दैट मैं अपने सारे वीडियोस अभी तक आपने जितने भी एपिसोड्स इस चैनल पे देखे सारे के सारे मेरे स्मार्टफोन से शूट किए गए एंड द थिंग इज दैट आईफोन जैसी वीडियो क्वालिटी कोई भी अदर प्रोडक्ट कोई भी अदर स्मार्टफोन नहीं दे रहा है। सो ये 2 मेजर रीजन हो जाते हैं कि फर्स्ट द थिंग इज के सिंक्रोनाइजेशन अच्छे से हो जाएगा अगर मैं मैकबुक लेता हूँ तो एंड द सेकंड थिंग इज दैट मेरा मेजॉरिटी ऑफ काम वीडियो शूट करने के लिए एंड आईफोन जैसी वीडियो क्वालिटी कोई अदर स्मार्टफोन नहीं दे रहा है सो आई शुड गो विथ आईफोन। सो ये जो आईफोन का परचेस है वो भी मैं लास्ट 6 मंथ से प्लान करा था एंड दैट वाज आल्सो द प्री प्लान्ड परचेस। रही बात ये एप्पल एयरपोर्ट्स की तो ये जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली मुझे मेरे मॉम डैड ने गिफ्ट दिया है इन माय 24th बर्थडे। सो या दैट इज द थिंग दैट इसको परचेस करने के लिए मैंने अपना पैसा नहीं डाला है। बट द थिंग इज इसका भी मैं जो कैलकुलेशन है वो आपको बताऊंगा।
सो दीज आर माई बिजनेस परचेसेस एंड दैट इज द रीजन वाई मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स को अंडर GST लिया है एंड इसमें जो GST मुझे पे करना पड़ा है वो मैंने क्लेम किया है। सो जो आईफोन का प्राइस है वो है 70,000 रुपीज, जो मैंने आईफोन 13 मिनी लिया है बाय द वे। सो ये कॉस्ट होता है, MRP है इस फोन की 70,000 रुपीज। एंड द थिंग इज यहाँ पे मुझे स्टोर डिस्काउंट मिला 500 रुपीज का, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग, इसको मैंने HDFC के कार्ड से लिया है, सो वहां पे मुझे 6,000 रुपीज का कैशबैक मिला। सो अप्रॉक्सिमेटली 6,500 रुपीज यहाँ पे मेरे लेस हो गए। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेविंग इज GST, जहाँ पे इस फोन को परचेस करने के लिए मुझे अप्रॉक्सिमेटली 10,600 रुपीज का GST देना पड़ा था। एंड बिकॉज दिस फोन आई हैव परचेस्ड टू मेक माई वीडियोज टू लाइक यूज फॉर माई बिजनेस पर्पसेज, एंड दैट इज द रीजन वाई ये जो फोन है इसका जो GST मैंने पे किया है उसको मैं क्लेम कर सकता हूँ मेरे GST पोर्टल में। तो द थिंग इज जो नेट कॉस्ट बन के आता है इस आईफोन 13 मिनी का हो जाता है अप्रॉक्सिमेटली 53,000-54,000 रुपीज के आसपास। द सेकंड प्रोडक्ट इज दिस एप्पल एयरपोड्स, एंड ये एक्चुअली मैंने सेल में लिए थे Amazon एंड फ्लिपकार्ट के, एंड तब एक्चुअली आई थिंक इसका MRP हो जाता है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13 या 14,000 रुपीज के आसपास। एंड सेल में ये प्रोडक्ट सेल हो रहा था अप्रॉक्सिमेटली 9,000 रुपीज के आसपास। प्लस इस पे अगर आप एक्सिस बैंक का आई थिंक क्रेडिट कार्ड का ऑफर था 10% डिस्काउंट का, सो 9,000 रुपीज माइनस 900, तो आई थिंक ये जो प्रोडक्ट है वो मुझे गिरे है अप्रॉक्सिमेटली 8,100 रुपीज में। एंड फाइनली दिस मैकबुक प्रो 14 इंच जो बेस वेरिएंट है वही मैंने लिया है, एंड ट्रस्ट मी गाइज दिस मशीन इज रियली पावरफुल। बट द थिंग इज इसका जो कॉस्ट है वो हो जाता है अप्रॉक्सिमेटली 1,95,000 रुपीज के आसपास। एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ICICI बैंक का डिस्काउंट मिला, जहाँ पे 10% डिस्काउंट मिला था मुझे, तो आई थिंक 9,750 रुपीज का मुझे डिस्काउंट मिला इसको परचेस करने के लिए। प्लस इस पे मुझे GST क्लेम हुआ है 28,500 रुपीज के आसपास। सो नेट मुझे इस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए अप्रॉक्सिमेटली 38,000 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। एंड जो फाइनल प्राइस है इस प्रोडक्ट को परचेस करने का वो मेरा हो जाता है अप्रॉक्सिमेटली 1,58,000 रुपीज के आसपास। सो यस, दिस इज हाउ आई परचेस्ड ऑल दीज प्रोडक्ट्स एंड सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी ओवर देयर। एंड द थिंग इज कि जब हम इन सारे प्रोडक्ट्स को MRP के ऊपर परचेस करने जाएंगे तो इसका कॉस्ट निकल के आता है, एज आई टोल्ड यू दैट 2,75,000 रुपीज के आसपास इसका कॉस्ट निकल के आता है। बट अगर इन सारे डिस्काउंट्स को अगर हम माइनस कर दे एंड GST क्रेडिट जो मुझे मिलता है इसको अगर हम माइनस कर दे तो इन सारे प्रोडक्ट्स का परचेस प्राइस मुझे निकल के आता है अप्रॉक्सिमेटली 2,20,000 रुपीज के आसपास। एज आई टोल्ड यू दैट द रीजन टू परचेस ऑल दिस प्रोडक्ट्स इज टू इंप्रूव माई प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। एंड एज अ कंक्लूजन आई वांट टू टेल यू दैट ओनली दैट अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस को अगर आप परचेस करते हो एंड वो प्रोडक्ट एंड सर्विस आपके बिजनेस को इंप्रूव कर सकती है, आपके बिजनेस में काम लग सकती है, एंड उस प्रोडक्ट एंड सर्विस को कंज्यूम करने के बाद आप आने वाले फ्यूचर में और ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो, सो दैट इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर यू, दैट इज एन एसेट फॉर यू। एंड वहां पे अगर आप थोड़ा ज्यादा स्पेंड करते हो देन दैट इज ओके। एंड यस, आई कैन टेल यू दैट आई हैव बीन यूजिंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम लास्ट, आई थिंक जो फोन है वो लास्ट 2 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ, एंड जो मैकबुक है वो लास्ट 2 वीक से मैं यूज कर रहा हूँ। एंड यस, जो मशीन की जो पावर है एंड जो एफिशिएंसी है वो सीरियसली बहुत अच्छे से बढ़ गई है मेरी, एंड जो वीडियो क्वालिटी है उसमें भी आप डिफरेंस देख सकते हो। सो यस, दीज प्रोडक्ट्स आर रियली वेरी यूजफुल फॉर मी, एंड अगर आपको भी परचेस करने हैं तो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन चेक देम आउट। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज, डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram एंड Twitter एज वेल। मिलते हैं ऐसे किसी एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।